जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर इस समय काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। लिबरल धड़ा एक तरह से एक तरफ खड़ा हो गया है और सीधे तौर पर हिंदुत्व को निशाने पर ले रहा है बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा। उनको भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा मिल गया है कि नहीं यार, इसको हम टारगेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी मतलब पूर्ण रूप से सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन देखिए सनातन धर्म को इस तरीके से टारगेट किया जाना भी काफ़ी हद तक गलत है। और वो भी तब जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में किस प्रकार से लोग हाथ सर के ऊपर रख के करते हैं और सबकी तबीयत ठीक हो जाती है। मतलब एक पूरी की पूरी हिपोक्रेसी यहाँ पर एक्सपोज हो रही है। देखिए, या तो आप इक्वालिटी में यदि बिलीव करते हो तो फिर सबके लिए आपका पैमाना सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब चीज़ें सेम दिख नहीं रही ना। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बढ़ती लोकप्रियता, घर वापसी आपको चुभ रही है और शायद इसीलिए आपने सनातन धर्म को उस व्यक्ति के सहारे टारगेट करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपको एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से सनातनियों ने एकजुटता दिखाई है, उसको देखकर साफ तौर पर यह चीज़ कोई भी कह सकता है कि यहाँ पर अब वामपंथियों की, लिबरल्स की चलने नहीं वाली। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप पर हंगामा मचा हुआ है। पूरे देश की नजरें इस विवाद पर टिकी हैं। ये विवाद जिस शख्स के आरोप लगाने के बाद शुरू हुआ है, उनका नाम है श्याम मानव, जो अपनी पहचान अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के फाउंडर के तौर पर देते हैं। श्याम मानव अंधविश्वास के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का दावा करते हैं, लेकिन उनके इन दावों पर सवाल उठते दिखे जब मैंने उनके यूट्यूब चैनल का रुख किया। खुद श्याम मानव जिस तरीके से दावे करते दिखे, उस पर कई सवाल उठने लगे। श्याम मानव के यूट्यूब चैनल के थंबनेल्स को देखकर आपके मन में भी ये सवाल उठेंगे कि श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो अभियान चलाते हैं, उसमें सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े चेहरों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ईसाई और मुस्लिम धर्म के चेहरों के इस्तेमाल से वो क्यों बचते हैं? इसलिए सवाल उठ रहा है कि श्याम मानव का चेहरा आखिर किस कम हो रहा है? श्याम मानव किसके इशारे पर सनातन को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं? ये सवाल बागेश्वर धाम सरकार ने भी उठाया है। श्याम मानव ने 33 कोटि हिंदू देवी देवताओं पर तंज कसा, ये कहते हुए कि उनकी संख्या करोड़ों में। हर ऐरा गहरा चीज को भी हिंदू भगवान मान लेता है, जबकि हकीकत में यह है कि हिंदू धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि 33 कोटि देवी देवता का मतलब 33 प्रकार के देवी देवता। हम आपको इस समय दिखाते हैं। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलाने वाले श्याम मानव ने बागेश्वर धाम सरकार पर चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप तो लगाया ही है, यहां तक दावा कर डाला कि महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी से बचने में मदद की। जबकि बागेश्वर धाम सरकार उनके आरोपों को यह कहकर खारिज कर चुके हैं कि मेरे नागपुर से लौटने के बाद मेरे खिलाफ जानबूझकर अभियान छेड़ा गया, प्रचारित किया गया कि राष्ट्रीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के डर से मुझे नागपुर छोड़कर भागना पड़ा। श्याम मानव ने 30 लाख रुपए कैश का जो चैलेंज दिया है, बागेश्वर धाम सरकार के ने कबूल भी कर लिया। उन्हें रायपुर दरबार में आने का न्योता दिया, लेकिन श्याम मानव इससे कन्नी काट रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सवाल उठाया, धर्मांतरण में लगी ईसाई मिशनरियों के इशारे पर मुझे एक निशाना बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या श्याम मानव का कनेक्शन भी क्या इससे जुड़ता है? इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन इससे पहले बड़ा सवाल यह है कि श्याम मानव के निशाने पर हिंदू आस्था ही क्यों आई? ईसाई और मुस्लिम आस्था के मुद्दे पर उनकी जुबान आखिर क्यों बंद है? आपको बता दें कि सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार की चुनौती ही नहीं, इससे पहले पंडोकर सरकार, सदगुरु जग्गी वासुदेव को चैलेंज देकर श्याम मानव कन्नी काट चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर श्याम मानव क्यों सनातन धर्म से जुड़े चेहरों को लगातार चैलेंज करते आए हैं, उन पर आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हैं और विवाद गरमाते ही कन्नी काट जाते हैं। श्याम मानव के यूट्यूब चैनल के थंबनेल बताते हैं कि उनकी सोच किससे प्रेरित है। वो कांग्रेस के करीबी दिखते हैं। श्याम मानव तो राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का आइडिया देने तक का दावा करते हैं और हिंदू संतों के दरबार में मोदी सरकार के मंत्रियों के जाने पर सवाल उठाते हैं। महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए बागेश्वर धाम सरकार में चुनौती दी कि नागपुर में उनके मंच पर आए और अपना चमत्कार दिखाएं। संस्थान ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने संस्थान की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और वे वहां से भाग खड़े हुए। लोगों का कहना है कि वो डर कर नागपुर से वापस लौट आए, लेकिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो किसी के डर या चुनौती से वापस नहीं आए हैं, उन्हें किसी के भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हम 7 दिन की ही कथा करते हैं। बागेश्वर महाराज का कहना है कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, जिसे चमत्कार देखना हो वो बागेश्वर दरबार में आ जाए। उन्होंने कहा कि श्याम यहाँ रायपुर आए, टिकट का खर्चा मैं दूंगा। मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, हिंदू शेर है, भगोड़ा नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ तो लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा तो उन पर भी सवाल उठाए। भगवान राम से उनके होने के लिए सबूत मांगा गया, हम तो फिर आम इंसान हैं, हमें क्यों छोड़ेंगे? बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर कहा कि हम दावा नहीं करते कि हम आपकी समस्या को मिटा देंगे, हमें अपने ईश्वर पर विश्वास है। हमारे इष्ट लोगों की परेशानी और तकलीफ को दूर करते हैं।
उन्होंने कहा कि क्या हनुमान जी की पूजा करना, उनका प्रचार करना गलत है। बताया जाता है कि रायपुर के गुड़ियारी में श्री राम कथा कह रहे बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाने की घोषणा करी। युवती का कहना है कि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ अपने भाई बहन की यहाँ शादी नहीं की जाती, तलाक देकर बीवी को छोड़ा नहीं जाता। दूसरी ओर शनिवार को ही ओडिशा के 3 लोगों ने भी घर वापसी कर सनातन धर्म को अपनाने की घोषणा करी। इसके पूर्व पंडित शास्त्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए। इसके साथ ही देश में सनातन धर्म बनाम ईसाई इस्लाम पर तेज चर्चा हो गई है। वहीं बागेश्वर धाम बाबा के समर्थन में संत समाज और हिंदू संगठन से जुड़े लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और कपिल मिश्रा समेत कई नेता भी बाबा बागेश्वर के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। उधर कथावाचक देविकी नंदन ठाकुर और योग गुरु बाबा रामदेव बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में कूद पड़े। सोशल मीडिया में भी बाबा के समर्थन में लोग ट्वीट और पोस्ट कर रहे हैं। यूजर का कहना है कि बाबा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कदम क्या उठाया, कई लोगों को इससे परेशानी होने लगी, उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। बाबा पर अंधविश्वास और जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जिन धर्मों में सच में जादू टोना हो रहा है वो किसी को दिखाई नहीं देता। बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में आज दिल्ली के जंतर मंतर में रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। विवाद के बीच बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वामपंथी और ईसाई मिशनरियों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी ईसाई हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, नहीं तो सनातन धर्म की शक्ति को स्वीकार करें। बाबा बागेश्वर का कहना है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे धर्म में गए लोगों की घर वापसी करा रहे हैं। इससे वामपंथी लोग विचलित हो रहे हैं। दरअसल बीते साल दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया था कि उन्होंने 165 परिवारों के 328 लोगों को क्रिसमस के दिन घर वापसी कराई थी। उनका दावा था कि लोगों ने स्वेच्छा से ईसाई धर्म छोड़कर फिर से सनातन धर्म अपनाया। इसके बाद से ही बागेश्वर बाबा जादू टोना और अंधविश्वास के विवाद में घिरना शुरू हो गए थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब एक न्यूज चैनल इंटरव्यू में पूछा गया कि आप, मैं और मौलवी में क्या फ़र्क है, इस सवाल के जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम लोगों का शोषण नहीं करते, लोगों का हलाला नहीं करते, हम दंगे नहीं कराते। उन्होंने कहा कि वो खुद से कैंसर ठीक करने और भूत प्रेत हटाने का दावा नहीं करते। जो कुछ भी होता है वो बालाजी की कृपा से होता है। उन्होंने कुछ धर्मों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम किसी तरह का कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम उन हिंदू लोगों की घर वापसी करा रहे हैं जो दूसरे धर्म में चले गए। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के मंत्रों में भी बहुत ताकत है। आपको बताना जरूरी है कि कौन है बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, तो समझिए, जिनको लेकर अचानक इतना बवाल हो उठा है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम के महाराज कहे जाने वाले इस संत का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज है। इनके अंदर बचपन से ही लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रही है। कहा जाता है कि महाराज गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाते थे। कथा सुनते सुनते इसमें वो इतने प्रखर हो गए कि साल 2009 में उन्होंने अपनी पहली भागवत कथा सुनाई, जिसके बाद धीरे धीरे वो आसपास के गाँव में जाने लगे और लोग भी इनकी कथा सुनने आने लगे। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त आते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर सालों पुराना है। इस मंदिर का रिनोवेशन 1986 में कराया गया था। कहा जाता है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी। इस जगह पर धीरेन्द्र गर्ग ने कई बार भागवत कथा का भी आयोजन किया, जिसके बाद इस कथा में भक्त धीरे धीरे जुड़ने लगे। फिर क्या था, इसके बाद बागेश्वर का ये मंदिर बागेश्वर धाम कहलाना शुरू हो गया और यहीं से शुरू हुआ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहलाने का सफर। बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। उनके भक्तों के अनुसार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं और जब वो उनके पास पहुंचता है तो उससे पहले ही पंडित महाराज उस व्यक्ति का नाम और उसका पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में इतना कैसे बता सकता है और इसी को लोग अंधविश्वास बता रहे हैं। लेकिन बात वही कि सनातन धर्म के ऊपर जो एकदम से ये हमले शुरू हुए हैं, कहीं ना कहीं वो सवाल तो खड़ा करता ही कि एकदम से ऐसे कैसे लोगों को इतनी मिर्ची लग सकती। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।